तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। भाई लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है हाइनेस के मिरर इश्यूज से रिलेटेड। मैंने ये जब गाड़ी खरीदी थी 6 महीने पहले, तो मुझे कुछ इशू लगे थे। इस चक्कर में मैंने अपने मिरर जो हैं वो चेंज करा लिए थे। सो ये वीडियो जिस किसी के पास भी हाइनेस है, CB 350 है या RS 350 है, तो उन लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि इन तीनों गाड़ियों में ये सेम मिरर आते हैं और सेम इशू आता है। ठीक है। आज के वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे कि इशू क्या है और इसे कैसे रिजॉल्व करते हैं और क्या क्या बेनिफिट मिलता है अपने को नए मिरर्स लगाने पर। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जी, ये हैं अपने आफ्टर मार्केट मिरर जो मैंने लगाए हैं, जो हैं रेक्टेंगल शेप में। ठीक है। अब मैं आपको रख के दिखाता हूं अपने कंपनी के जो मिरर्स थे, जो ओरिजिनल वाले मिरर्स हैं वो। अब आप देख सकते हैं, ये मैंने कंपनी का मिरर जो है इसके आगे रख के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है। आप इसकी लेंथ देखिए। ठीक है। जो स्टॉक मिरर है वो करीब हैंडल से अंदर आ रहा है। ठीक है। और रेक्टेंगल वाला जो मिरर है वो हैंडल की लाइन में आ रहा है। ठीक है जी। तो इस कारण क्या होता है, इस कारण क्या होता है कि जब आपका जो मिरर है वो हैंडल से अंदर है, ठीक है, तो आपको पीछे की प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिलती है। और जब मैंने ये गाड़ी ली और जब मैंने इसको चलाया, तो मुझे ऐसा आई मीन मुझे ऐसा लगा कि मेजोरिटी ऑफ द मिरर जो है वो मेरा शोल्डर कवर कर रहा है। ठीक है। मेरा शोल्डर ही पूरा दिखाई देता था और मुझे बहुत छोटे एरिया में पीछे का व्यू मिलता था। ठीक है। और क्योंकि ये हैंडल हैंडल से अंदर है, तो इसके लिए इसका व्यू भी इतना नहीं आता था। आप अगर हैंडल अगर मिरर को थोड़ा बहुत यहाँ वहां सेटिंग भी कर लोगे, फिर भी उतना क्लियर व्यू नहीं आता था। ठीक है। अब इसके दो अल्टरनेटिव सोल्यूशन थे जो मुझे दिखाई दिए। तो पहला वाला तो है कि आप यहाँ पे एक एक्सटेंडर आता है। ठीक है। मिरर एक्सटेंडर आता है। अगर आपने मिरर एक्सटेंडर लगा लिया, तो आपका जो मिरर है वो प्रॉपर इन लाइन आ जाएगा हैंडल के हैंडल की लाइन में। लेट्स सी यहाँ पे। अगर अपन ने अभी, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है। यहाँ ओरिजिनल पोजीशन है जहां आप देख रहे हैं कि मिरर अंदर है। अगर एक्सटेंडर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा मिरर को इन लाइन कर देता है, हैंडल हैंडल के इन लाइन में हो जाता है। ठीक है। तो पहला जो अल्टरनेटिव है वो है कि आप एक एक्सटेंडर लगा लें। ठीक है। अगर आप सर्कल मिरर से कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि आपको बढ़िया व्यू आ रहा है, तो आप पहली चीज क्या करें कि उसमें एक एक्सटेंडर लगा लें और फिर आपका मिरर उसमें फिट कर लें। ठीक है। ये तो था पहला ऑप्शन, जिन लोगों को कंफर्टेबल फील होता है कि सर्कल मिरर अपने को जमता है। ठीक है। अब क्योंकि मैं एवेंजर चला रहा था इतने साल से, और मुझे एवेंजर के रेक्टेंगल मिरर्स की आदत हो गई थी, तो मुझे सर्कल मिरर भी जम नहीं रहा था। तो एक्सटेंडर वाला जो ऑप्शन था मैंने उसको साइड में रख दिया। मैंने बोला एक्सटेंडर पे भी क्यों खर्चा करना, मैं चुपचाप से एवेंजर के मिरर ले लेता हूँ। ये है अपना सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में अपन क्या कर सकते हैं कि आप एवेंजर के मिरर लगा सकते हैं, और इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना। आप एवेंजर के बजाज के ऑथराइज सेंटर में जाओ, उनको बोलो एवेंजर के ओरिजिनल मिरर्स चाहिए, वो आपको एवेंजर के मिरर्स दे देंगे। आपको उनको स्क्रू में कस देना है। आप किसी भी मैकेनिक से लगवा सकते हो, 5-10 रुपए लेगा, या आपके पास अगर पाने हैं तो आप खुद भी लगा सकते हो। तो अब आप देखें, जब मैंने ये एवेंजर के मिरर लगाए हैं, ठीक है, और इसमें कोई कनेक्टर नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कोई कनेक्टर नहीं है। ठीक है। अब आप देखिए, ये जो मिरर है ये आ रहे हैं इन लाइन विथ आर हैंडल। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि इससे विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है। मुझे मुझे पीछे का प्रॉपर दिखाई देता है। ठीक है। मेरा शोल्डर जो है वो थोड़ा सा आता है। इतने से एरिया में मेरा शोल्डर आता है, और मुझे इतनी बड़ी विजिबिलिटी मिल जाती है पीछे से देखने के लिए। और बिकॉज ये रेक्टेंगल शेप में है, तो इसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है आप लोगों को। ठीक है। तो ये था जी आज का कुछ छोटा सा वीडियो। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये इश्यूज फेस हो रहे थे जब मैंने ये गाड़ी ली थी। अब
तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बता दूं कि इसके दो अल्टरनेटिव हैं। बिकॉज मेरे पास कई कई लोगों ने मुझसे बात करी, जब अपन राइड में गए थे तो कई लोग मुझसे पूछते थे कि वीर जी आपने ये कौन सा मिरर लगाया है, हमको तो इश्यू फेस हो रहे हैं एग्जिस्टिंग मिरर से। कई लोगों को नहीं भी होते हैं, कई लोगों को हो रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को ये इश्यू फेस हो रहे हैं, आप इसमें एवेंजर के मिरर जो है वो लगवा सकते हैं। और एवेंजर के मिरर लगवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल शेक नहीं करते हैं, ठीक है। आपकी जो विजिबिलिटी है वो एकदम परफेक्ट रहने वाली है गाड़ी चलाते समय। और अगर विजिबिलिटी अच्छी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा मिलेगा ओवरटेक करने के लिए। सो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस गोल्ड मिरर के साथ अच्छा नहीं था, तो मैंने ये मिरर चेंज करवा लिए। तो अगर आप लोगों को मिरर चेंज करवाने हैं, वेदर आपके पास RS 350 है या CB 350 है या हाइनेस 350 है, तो ये तीनों में ये सेम इश्यू आता है, बिकॉज तीनों के ये मिरर जो हैं छोटे हैं, ठीक है। तो इन तीनों गाड़ियों के लिए या तो आप एक्सटेंडर लगा के मिरर एक्सटेंड करवा लें, या आप मिरर चेंज करवा के एवेंजर के मिरर लगा लें, जो रेक्टेंगल शेप में है और विजिबिलिटी बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। सो यही था जी आज का छोटा सा वीडियो, थॉट ऑफ शेयरिंग माय व्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दिखाते हैं एक सिनेमैटिक शॉट अपनी गाड़ी का, और फिर ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।